हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 का एग्जाम कल आपके 1 अक्टूबर 2021 को कंप्लीट हो गया। इसकी 2 DI मिली है, आप लोगों से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसी के अकॉर्डिंग मैंने उनको बनाने की कोशिश की। एक आपके डबल पाई चार्ट बेस्ड है, एक टेबुलर DI थी और दोनों DI डुएबल थी। हालांकि जहां से मुझे मिला है जिन बच्चों से, उनको ये DI टफ लगी, टफ नहीं थी। ये देखिए, पहले DI आप देखें आपके स्क्रीन पे है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना हिंदी मीडियम में भी है, उसमें देख ले। तो इसमें देखिए क्या गिवन था। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 4 सिटीज इज गिवन इन पाई चार्ट। ये 2 पाई चार्ट दिए हुए थे। एक पाई चार्ट में आपके टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था और दूसरे में मेल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन था, राइट। और इस तरह के DIs आपको ध्यान हो, अभी अपने क्रेश कोर्स जो एसबीआई क्लर्क मेंस का अपने शुरू किया था उसमें 6 और 7 दोनों ही सेशंस में इस तरह की DIs अपने सोल्व की है, जिसमें वेरिएबल में वैल्यूज दी हुई थी। वही सेम चीज थी यहाँ भी। क्या है, जैसे नोट इनके ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी D एंड C इज 1/4 ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन। मतलब C और D ये वाले जो है दोनों, अगर मैं ये देखूं यहां से लेके और यहां तक, ये वैल्यू कितनी होगी? C और D इज 1/4 ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन। ओके, डिफरेंस, सॉरी, टोटल नहीं। टोटल तो अब आपको दिख रहा है कितना आ गया भाई, 25% और 10%, 35। 100 में से 35 में निकाल दूं 100% माइनस 35%, तो इनका दोनों का सम कितना आ गया? 65%। और दोनों का डिफरेंस आपको दे दिया 1/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो डिफरेंस आ गया 25%। भाई टोटल पॉपुलेशन या 100% को ही तो बाइफरकेट अपने कर रहे हैं, जिसमें ए की और बी की आपकी गिवन है। तो यहां से जैसे ये वाई और जेड अगर मैं देखूं तो इसमें दे दिया मेल पॉपुलेशन D इज मोर और D की मोर बताई है, तो Z माइनस वाई जो था वो आपका 25%। 1/4 पॉपुलेशन कितनी हुई? 25%। और Z प्लस वाई जो है वो आपका था 65%। तो यहां से क्या निकल के आ गया? Z की वैल्यू आपके आ गई 45% और जो दूसरा Y जो है वो आ गया 20%, राइट। तो यहां से आपके पास ये 20% निकल के आ गया, ये 45% निकल के आ गया, राइट। एक चीज पहले ये निकाल। दूसरा, अगर फेस्मे में देखूं तो फेस्मे क्या पोजीशन थी भाई? A% 0.5, A माइनस 5, A प्लस 35, सब मिलके 100%। तो अगर मैं इनका समअप करूं तो कितना हो गया भाई? A प्लस 0.5, A प्लस A माइनस 5 और प्लस A प्लस 35, इन सबका सम है 100%। इसमें किसी को डाउट नहीं। अब यहां देखिए आपका ये माइनस का 5 था और ये 30 100 से निकालोगे तो ये 70% बचा, और ये कितना हो गया अभी? 1.5 और 1.5, 1.5, 3.5 A 70 है, तो ये A कितना हो गया अभी? 20%। तो यहां से आपके पास A की वैल्यू निकल गई 20%। तो A जब 20% होगा तो ये हो गया 10%, ये हो गया 15% और ये हो गया आपका 55%। तो ये आपके पास क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा आ गया, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। अब आपको चाहिए वैल्यू कहां से निकालूं। अब देखिए नोट में और आगे पढ़ी, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूं। अब आपके पास क्या आ गया? ये पूरा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने निकाल लिया भाई, टोटल पॉपुलेशन का भी और मेल पॉपुलेशन का भी, ये दोनों आपने निकाल लिए। अब आपके पास है नोट में पढ़िए आगे क्या दिया है इसने, कहां दिया है? मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए, मेल ऑफ सिटी ए। तो ए की मेल पॉपुलेशन, ए कितना है? 25%।
तो 25% की वैल्यू 80 आ गई। तो ओबियस है टोटल कितना हो गया, 100% की वैल्यू 320 आ गई। तो यहां आपको 100% की वैल्यू पता चल गई 320, टोटल 320 है। अब जो मर्जी आप निकाल सकते हैं, जो मर्जी आप निकाल सकते हैं। दूसरा, अब इसको दोनों को कोरिलेट करने के लिए चाहिए आपको, भाई दोनों जो डीआई है इनको कोरिलेट कैसे करें। इसके लिए भी आपको इसने दिया है कि ए का आपको 80 दे दिया, साथ ही रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल ऑफ सिटी सी, सिटी सी का मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया सिटी सी का। तो सिटी सी में देखिए क्या दिया हुआ है भाई, सिटी सी में, सिटी सी यहां देखिए टोटल पॉपुलेशन है 15%, टोटल है 15%। 15% में मेल और फीमेल कितने हैं, 8 और 7, मेल 8% है और फीमेल 7%। और सी के मेल हैं कितने, यहां देखिए आप पे ए बी सी के मेल है 20%, 20% ऑफ 320। तो यहां मेल कितने आ गए सी के, 1/5 ऑफ या 32/64 सीधा ही निकल रहा है से 64, तो 64। तो यहां इस 8% की वैल्यू 64 आ गई, 8% की वैल्यू 64 आ गई, राइट। तो यहां अगर आप देखो तो यहां इस 7% की कितनी आ गई, 56 आ गई। भाई अगर ये 64 है तो ओबियस है फीमेल कितनी होगी, 56 होगी। 60 है 120, और इस 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 120, या मैं कहूं 1% की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। तो ये टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई, ये 800 आ। अब आपका पूरा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। अब इसमें भाई आपको ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले फाइंड करना था, फिर आपको इनको एक दूसरे से जोड़ना था वैल्यूज के, मुश्किल तो नहीं था। अब आपसे फिर जो क्वेश्चन थे वो प्री लेवल के थे जो मुझे बताए गए। जैसे एक क्वेश्चन अपने देखें, रेशियो बिटवीन मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी, डी की मेल कितने, डी का अगर मैं देखूं तो 45% ऑफ 320, राइट। तो ये तो आ गया आपका 45% ऑफ 320। और रेशियो फीमेल ऑफ सिटी सी, सी की फीमेल तो अभी आपने निकाली है 56 है, इन दोनों का रेशियो निकलना था। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो आप नहीं निकाल पाएंगे। 5 से 2 10 और ये 9 हो गया, ये 2 से करो ये 16 हो गया, और इसको आगे कैंसिल आउट करो तो 4 चौके 16 और ये आ गया, या 8 से ही कैंसिल आउट हो गया, 8 दूनी 16 और ये 7, 18 रेशियो 7, 18 रेशियो 7, यही आपका राइट आंसर आ गया। इसी तरह के क्वेश्चन से अब आपके पास क्या, इसकी भी टोटल 100% की वैल्यू है, इसकी भी 100% की वैल्यू है, और बाकी का सभी का फर्दर आपका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज का भी है, तो सभी वैल्यूज निकल जाएंगे। एक डीआई तो ये पूछा गया, राइट। दूसरा एक डीआई है टेबुलर डीआई। इसमें क्या दिया है देखिए, डिटेल रिगार्डिंग हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड बंगाली लैंग्वेज बुक्स अवेलेबल इन डिफरेंट लाइब्रेरीज इज गिवन इन फॉलोइंग टेबल। ABCD 4 लाइब्रेरी है, और इनमें हिंदी प्लस इंग्लिश दिया हुआ था, इंग्लिश प्लस बंगाली बुक्स दिया हुआ था, राइट। और एक नोट, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इस तरह के डीआईज में नोट को बहुत ध्यान से पढ़ो। नोट में था कि इंग्लिश बुक इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ बंगाली। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इंग्लिश है और ये बंगाली है, तो इसका मतलब बंगाली अगर x है तो ये 2x, हमेशा इससे डबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 1 का रेशियो आपका निकल के आ गया। तो जैसे ए में मैं देखूं तो इंग्लिश 2 और 1 3 पार्ट, 8 से 24। तो इंग्लिश अगर मैं यहां देखूं इंग्लिश से और ये ले लूं बंगाली, तो इंग्लिश कितनी हुई भाई 160 और वो रहेगी 80। यहां देखिए 18 से 54, तो ये होगी 360 और ये होगी 180। ये आप देखिए ये 200 होगी इंग्लिश वाली, ये रहेगी 100। यहां देखिए ये 140 होगी और ये 70। भाई 2 और 1 के रेशियो में बांट दीजिए। अब यहां आपको टोटल दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश का, तो यहां आपके पास इंग्लिश तो निकल गई भाई। यहां इंग्लिश से ए में कितनी है 160 है, टोटल 220 है, तो इंग्लिश तो आपकी निकली हुई है। यहां से हिंदी भी निकाल लीजिए, हिंदी भी निकाल लीजिए, तो ये आपकी 60 निकल गई। अब यहां आप देख रहे हो कि इंग्लिश 360 है, टोटल 580, तो ये आपके 220 आ गई। यहां आप देखिए 200 और 290, तो हिंदी वाली
90 आ गई, और यहाँ 140 है, 180, ये 40 आ गई। तो इस तरीके से ये वैल्यूज यहाँ बहुत जल्दी फाइंड होगी, और उसके बाद कोई लेवल नहीं। रेशियो बिटवीन, जैसे क्वेश्चन एक देखें अपने, रेशियो बिटवीन हिंदी बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी बी की हिंदी बुक्स कितनी है भाई, 220 है। 2 बंगाली बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी ए की बंगाली कितनी है भाई, सिर्फ 80 है। तो ये क्या, ये सिफर कट गया, वो 11:4 आपका रेशियो आ गया। मतलब उसके बाद जो क्वेश्चन थे वो सब प्री लेवल्स के थे। तो ये तो दोनों ही डीआई मुश्किल नहीं है। जो भी बच्चे इन डीआई को नहीं कर पाए, रियली अनफॉर्चुनेट है, बननी चाहिए थी ये दोनों ही डीआई। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे मिले थे, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आगे की किसी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि एसबीआई जो चीज इंट्रोड्यूस करती है उसको आईबीपीएस बाद में फॉलो करती है। चलिए आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।